हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे रिवोकेशन और लैप्सेस ऑफ एन ऑफर। तो इसके अंदर हम देखेंगे कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर, कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन और किस तरीके से ऑफर का रिवोकेशन होता है उसके बारे में, और क्या रीजंस होते हैं उसके लिए। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप बिजनेस लॉ और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कम्युनिकेशन ऑफ एन ऑफर। कोई भी ऑफर, एक्सेप्टेंस और रिवोकेशन तब कंप्लीट होता है जब उसमें कम्युनिकेशन होना चाहिए, मतलब आपस में पता होना चाहिए कि क्या हुआ है। जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या तो वो फेस टू फेस बातचीत से होना चाहिए या किसी और चीज की वजह से, ताकि सामने वाली पार्टी को पता हो आपके ऑफर का मूवमेंट होना चाहिए जो कि एब्सोल्यूट ऑफर हो, और अनक्वालिफाइड तरीके से एक्सेप्टेंस होना चाहिए किसी भी प्रपोजल का। तो ऑफर को कब कंप्लीट माना जाता है? जब वो कम्युनिकेशन हुआ हो और जिस पर्सन को आप ऑफर दे रहे हैं उसके नॉलेज में हो वो ऑफर। कोई भी ऑफर जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो स्पोकन या रिटन में हो सकता है, और जो भी ऑफर या प्रपोजल है वो आप किसी तरीके से किसी मोड के थ्रू उन तक कम्युनिकेट करें। मतलब आप पोस्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, ताकि जो आप बात बोलना चाह रहे हैं, जो भी आप ऑफर रखना चाह रहे हैं, वो सामने वाली पार्टी जिसको एक्सेप्ट करना है उसको पता चले। फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक घर बेचना है, तो आप ये कैसे बताएंगे लोगों को कि आपको घर बेचना है? या तो आप एडवर्टीजमेंट्स देंगे, ब्रोकर्स को बताएंगे, वो कम्युनिकेट करेंगे जो लोग घर लेने में इंटरेस्टेड। तो इस तरीके से ऑफर को कम्युनिकेट किया जाता है। फिर आता है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। कोई भी ऑफर एक्सेप्ट होने से पहले उसका रिवोकेशन हो सकता है, मतलब आप उसको कैंसिल भी कर सकते हैं। तो एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट होता है? जब जो ऑफर और प्रपोजल है वो ट्रांसफर कर दिया गया है ताकि एक्सेप्टर तक वो ऑफर पहुंचे, और ये जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेप्टर को पता होना चाहिए कि क्या प्रपोजल रखा गया है, क्या ऑफर है। जो प्रपोजल अगर उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आपको उसको भी कम्युनिकेट करना है कि आपने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर आपको पोस्ट से लेटर मिला है तो आप एक्सेप्टेंस का लेटर फिर से पोस्ट करते हैं उनको कम्युनिकेट करने के लिए। आपको ईमेल मिला है, आपने किसी ऑफर को एक्सेप्ट किया, तो आप उसको रिटर्न ईमेल करते हैं ताकि उनको पता चले कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया है। तब पता चलता है कि आपने कम्युनिकेट कर दिया कि आपका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है, तो आप मान लिया जाता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ है। फिर आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन। रिवोकेशन ऑन ऑफर बताता है कोई भी प्रपोजल या ऑफर कभी भी रिवोक किया जा सकता है, मतलब कि कैंसिल किया जा सकता है जब तक कि उस ऑफर का एक्सेप्टेंस नहीं होता है। मतलब कि अगर आपने ऑफर रखा है, सामने वाली पार्टी ने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप रिवोक नहीं कर सकते, फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। पर उनके एक्सेप्ट करने से पहले आप उस ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं। वैसे ही रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस भी होता है। एक्सेप्टेंस को भी तब तक रिवोक किया जा सकता है जब तक कि आप नहीं बताते कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, ए अपना घर 10 लाख में बी को बेच रहा है। ये लेटर पोस्ट हुआ 1 तारीख को, बी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा था और 4 तारीख को उसने फिर से लेटर साइन किया, पर जो ए के पास लेटर पहुंचा वो 6 तारीख को पहुंचा। तो जो ए है वो अपना ऑफर, उसको लगा कि 10 लाख की जगह मुझे 15 लाख मिल जाएंगे, तो वो 4 तारीख तक रिवोक कर सकता है जब तक कि बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है। बी तब तक रिवोक कर सकता है जब तक कि जो उसने एक्सेप्टेंस किया है वो चीज ए को पता ना चले। मतलब कि ए ने 1 तारीख को लेटर भेजा था, बी को 4 को मिला, 4 तारीख को बी ने प्रपोजल साइन किया कि उसने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, पर वो ए के पास 6 तारीख को पहुंचा। उसके बीच में अगर बी को लगता है कि उसको नहीं खरीदना है तो वो कॉल पे बता सकता है कि मैंने आपको लेटर पोस्ट किया है पर मुझे ये ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करना है, चाहे ए को 6 तारीख को मिला। तो रिवोकेशन और ऑफर या एक्सेप्टेंस तब तक हो सकता है जब तक कि सामने वाली पार्टी को ना पता हो। तो हम देखते हैं नेक्स्ट रिवोकेशन और लैप्सेस ऑफ ऑफर। सेक्शन 16 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो कि डील करता है कि क्या डिफरेंट तरीके हो सकते हैं जिनके लिए ऑफर को कैंसिल किया जाता है। फर्स्ट आता है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस, बाय लैप्सेस ऑफ रीजनेबल टाइम, बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस, बाय डेथ ऑफ द ऑफरर, by a counter offer, by change in law, an offer is not accepted according to the prescribed or usual mode। इन सारे तरीकों से आप ऑफर को कैंसिल कर सकते हैं। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है बाय कम्युनिकेशन ऑफ नोटिस। एक ऑफरर तब तक रिवोक कर सकता है उस ऑफर से जब तक कि उसका एक्सेप्टेंस नहीं हो सकता है, तब तक वो सिंपल नोटिस के थ्रू ओरल या वर्बल तरीके से बोल सकता है कि वो उस ऑफर के लिए रेडी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑक्शन का एड निकाला गया न्यूज़पेपर में कि किसी ऑफिस के फर्नीचर को सेल करना है। वहां पे बहुत सारे ब्रोकर्स आए, पर नीलामी होने से पहले ही कैंसिल कर दिया गया कि वो फर्नीचर सेल नहीं हो रहा है या ऑक्शन नहीं हो रहा है उस पर। तो जो ब्रोकर्स है वो ऑक्शनर के अगेंस्ट में स्यू करते हैं क्योंकि उनका टाइम और एक्सपेंसेस गए हैं।
तो जब ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं हो, मतलब ऑक्शन होता, लोग उसमें चीजें खरीदते, उसके पहले ही ऑफर को रिवोक कर दिया गया। सेकेंड आता है बाय लैप्सेस ऑफ रीजनेबल टाइम। कोई भी ऑफर तब तक कैंसिल हो सकता है जब तक उसका उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। मतलब जो टाइम दिया था उस टाइम के अंदर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसका टाइम एक्सपायर हो गया। फॉर एग्जाम्पल कि एम को ऑफर किया गया आर की कंपनी में शेयर्स मिल रहे हैं 8 जून को, तो अगर एम उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको 23 नवंबर तक बताना है। अगर वो तब तक नहीं करता है तो माना जाता है कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो ये एम की मर्जी है कि वो उस टाइम के अंदर अगर बताता है कि उसको ये ऑफर एक्सेप्ट है, कि उसको शेयर चाहिए, तो ठीक है, वरना वो ऑफर चला जाएगा। तो ये रीजनेबल टाइम लिमिट के अंदर होते हैं। बहुत सारे आपने देखे एग्जाम फॉर्म्स जो आते हैं ऑनलाइन, उनकी टाइमिंग रहती है, आप उस टाइम के अंदर ही उनके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशंस। यहाँ पे ऑफरर कुछ कंडीशंस को प्रिस्क्राइब करता है जो कि जो भी उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या ऑफरी होगा उसको उस कंडीशन को पूरा करना है। अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो ऑफर रिवोक हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ए एक घर बेच रहा है 10 लाख में, बी रेडी उसको खरीदने के लिए, पर ए ने बोला है कि मुझे 1 मंथ के अंदर पेमेंट चाहिए। अगर बी रेडी उस घर को लेने के लिए वो 1 मंथ के अंदर पेमेंट नहीं करता है तो वो ऑफर कैंसिल हो जाता है, क्योंकि उसने यहाँ पे कंडीशन रखी है। नेक्स्ट आता है बाय डेथ और इंसैनिटी ऑफ द ऑफरर। अगर ऑफरर की डेथ हो जाती तो ऑटोमेटिकली ऑफर रिवोक नहीं होता है, कैंसिल नहीं होता है। तो जब भी ऑफर एक्सेप्ट हो रहा है उससे पहले आपको पता करना होगा, उससे पहले ही कैंसिल कर सकते हैं, वरना उस ऑफर को एक्सेप्ट माना जाएगा और उस चीज को इग्नोर कर दिया जाएगा और ऑफर वैलिड हो जाएगा, और जो ऑफर का एक्सेप्टेंस है वो वैलिड होगा। तो आपको देखना है कि वो पागल नहीं होना चाहिए, ना ही उसकी मृत्यु होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बी अ काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर मतलब कि आपको एक ऑफर मिला है, आप उसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, तो वो क्या हुआ कि आप उसको अपना ऑफर बता रहे हैं कुछ मॉडिफिकेशन वेरिएशन के साथ में, तो वो काउंटर ऑफर हो जाता है। कि पर्टिकुलरली पहले कुछ अमाउंट ऑफर किया गया था, फिर आप उसमें मना कर देते हैं, आप दूसरा अमाउंट ऑफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए अपना घर बेच रहा है 20 लाख में, पर बी बोलता है कि उसको वो घर 15 लाख में चाहिए। तो ये क्या हुआ, काउंटर ऑफर की एक ऑफर जो आया था उसको हटा के दूसरा ऑफर रख दिया गया। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल ऑफर था उसका रिजेक्शन हो जाता है। फिर ए डिसाइड करेगा कि वो 15 लाख में रेडी है या नहीं है, तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है बाय चेंज इन लॉ। एक ऑफर तब खत्म हो जाता है जब लॉ में कुछ चेंजेस हुए हैं या फिर कुछ इलीगल इनकैपेबल तरीके से चीजें परफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट आता है एन ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेड अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्राइब और यूजुअल मोड। कोई भी ऑफर अगर प्रिस्क्राइब तरीके से या यूजुअल मोड में एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो ऑफरर नोटिस दे सकता है ऑफरी को कि उस टाइम लिमिट के अंदर उन प्रिस्क्राइब मोड में उस ऑफर को एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर वो उस तरीके से एक्सेप्ट करता है तो उस ऑफर को वैलिड माना जाएगा। तो इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरीके से आप ऑफर को रिवोक कर सकते हैं, उसका लैप्सेस होता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।